आइए जाने कि वे कौन हैं और क्यों लड़ रहे हैं। इमरान भाई, आप तो हद करते हैं। आपके घर के बाहर हमेशा गंदगी रहती है। इससे बीमारियां फैलेंगी। राजेश जी, ये तो आप भी जानते हैं कि मोहल्ला सबका है, अकेले मैं ही जिम्मेदार नहीं हूँ। संजीव जी, ये सब क्या हो रहा है? इन लोगों के झगड़े से हमारा नाम खराब हो जाएगा। अब इन्हें कौन समझाए कि झगड़े से कुछ हासिल नहीं होगा। अरे साहब, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं। हम गरीब हैं, तो क्या हमारी आवाज की कोई कीमत नहीं? पापा, अब क्या होगा? ये लोग तो बस लड़ ही रहे हैं। ये है राजेश शर्मा का परिवार। राजेश एक स्कूल शिक्षक हैं जो अपने ईमानदारी और अनुशासन के लिए जाने जाते हैं। उनकी पत्नी सविता एक गृहिणी है जो अपने परिवार के लिए पूरी तरह समर्पित रहती है। बेटी पायल और बेटा रोहित दोनों स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। ये है इमरान खान का परिवार। इमरान एक छोटे व्यापार के मालिक हैं। उनकी पत्नी फातिमा अपने परिवार के लिए समर्पित और धार्मिक महिला है। उनका बेटा सलीम जो पढ़ाई में तेज है और विदेश जाने का सपना देखता है। ये है काशीनाथ का परिवार। काशीनाथ मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा करते हैं। उनकी पत्नी गंगा और बेटी छवि जो पढ़ाई में होशियार है और परिवार की उम्मीद की किरण है। ये है संजीव मेहरा का परिवार। संजीव एक बड़े बिजनेसमैन हैं। उनकी पत्नी निधि समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए जानी जाती है। उनका बेटा आरव जो अपनी अलग सोच और नजरिए से दुनिया को देखता है। एक सुबह जब राजेश स्कूल जा रहा था। अरे सविता, तुमने देखा? शर्मा जी के घर के सामने फिर कचरा पड़ा है। ये खान साहब को समझ क्यों नहीं आता? हाँ राजेश, हर बार यही समस्या। पर तुम क्यों नहीं जाकर बात कर लेते उनसे? उनकी आवाज सुनकर फातिमा और इमरान बाहर आते हैं। फातिमा, ये शर्मा जी को कचरे की इतनी चिंता क्यों है? मोहल्ला सबका है, हम सफाई रखते हैं। तुम जाकर बात करो ना उनसे, हमें भी साफ सफाई का ख्याल रखना चाहिए। अरे भाई साहब, आपस में काहे को लड़ाई कर रहे हो? मिलकर सफाई करें ना। काशीनाथ, तुम्हारी बात सही है, पर सबको मिलकर काम करना होगा। अब्बू, ये लोग क्यों हर बार लड़ते रहते हैं? तू ध्यान मत दे बेटा, तेरे पढ़ाई पर ध्यान। तुझे तो विदेश जाना है। मम्मी पापा हमेशा बिजनेस के पीछे लगे रहते हैं। ये मोहल्ला कितना पुराना और बोरिंग है। आरव, तुम्हें समझ नहीं आता। इस मोहल्ले की इज्जत हमारे हाथों में है। भाई, ये कचरे की बात इतनी बड़ी क्यों हो गई? हमें सबको एक बार बैठकर बात करनी चाहिए। हाँ दीदी, पर ये बातें सुनता कौन है यहाँ? हमें सूचना मिली है कि यह जमीन आपकी नहीं है। आपको इसे खाली करना होगा। यह हमारी पुश्तैनी जमीन है। हम इसे कैसे छोड़ सकते हैं? ये कैसे हो सकता है? हम सालों से यहाँ रह रहे हैं। अब ये जमीन हमारी है। आपके पास इसे छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब हम क्या करेंगे? अगर पुलिस ने हमें निकाला तो हम कहाँ जाएंगे? हम सब बर्बाद हो जाएंगे अगर हमने कुछ नहीं किया। हमें किसी से मदद लेनी होगी। इस हालात में हमें कोई बाहर से मदद कर सकता है। मैं यही हूँ। हमें बाहर से किसी की मदद की जरूरत नहीं है। यह हमारी जमीन है। मैं खुद इस मामले को देखूंगा। आप लोग कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। आप कुछ नहीं कर सकते। यह जमीन अब मेरी है। आप लोगों यहाँ से जल्द चले जाए, वरना अच्छा नहीं होगा। सभी सोचते हैं कि क्या किया जाए। आखिर में वे कोर्ट में जाकर अपनी प्रॉपर्टी के कागजात दिखाते हैं। निधि और संजीव के अच्छे संपर्कों की वजह से वे जीत जाते हैं और अब सभी अपने मोहल्ले में खुशी खुशी रहने लगते हैं। आपने हमें बचा लिया। अगर आप न होते तो हम सब बर्बाद हो जाते। अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। अब हम सब अपने मोहल्ले की सफाई करेंगे और नवरात्रि का त्योहार मनाएंगे।